जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल्स को प्लीज एंड प्लीज अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। बैचेस पता कर सकते हैं कब से स्टार्ट हो रही हैं। फेक अकाउंट से स्पेशली बच के रहना है। ये मस्ट मस्ट चीजें हैं। बहुत स्कैम चल रहा है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेशक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आपके लिए। एनर्जी से आज चेक करेंगे, एक एक करके गाइडेंस भी लेंगे, प्रिडिक्शन भी लेंगे, ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था कि मैम आप कैंडल वैक्सिंग लेके आइए। मैं कैंडल वैक्सिंग नहीं लेके आती, क्योंकि मुझे लगता है मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज बता देते हैं, क्योंकि मैं फ्रेश एनर्जीज निकालती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आपको उसी दिन बना के उसी दिन पोस्ट होता है और फ्रेश आपको मिलता है। कैंडल वैक्सिंग मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा ये जो टैरो डेक है ओरिजिनल वाला, इसी में ही बहुत कुछ बताया जाता है और इसी में ही इंट्यूशन के द्वारा आप लोगों को सारे संदेश मिल जाते हैं। अभी तक मेरी इंट्यूशन ने ये जवाब नहीं दिया है कि मुझे कैंडल वैक्सिंग करनी चाहिए। जिस दिन ये जवाब आ जाएगा मैं डेफिनेटली लेके आऊंगी, बट अभी के लिए तो मैं नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैं टैरो डेक से ही आप लोगों के लिए एनर्जी लाती हूँ। और जो भी लाती हूँ फ्रेश एनर्जी लाती हूँ, जो भी आता है। और मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले स्टोरी बैकग्राउंड में बनाती हूँ या सोचती हूँ या समझती हूँ कि आज मुझे क्या रिकॉर्डिंग करना है। मेरे साथ वो भी सीन नहीं है। मैं जब टेबल पे बैठती हूँ उसी टाइम पे मेरी जो इंट्यूशन बोलती है, मैं वही चीजें आप लोगों के लिए बोलती हूँ। और उसी में ही मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ये क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस देंगे? क्या इनको अलर्ट मैसेज आप देना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए निकालें, मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स के लिए निकालें। कॉम्प्रोमाइज, ऑल राइट। काफी लोग हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ही किया है अपने जीवन में। मतलब जिंदगी की सफर वो हमेशा से ना सेक्रीफाइस पे ही चलाते आए हैं। उन्होंने दूसरों के लिए ज्यादा सोचा, अपने लिए कम सोचा। अगर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आए तो आपने एक तराजू देख रहे हैं, आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। कि दूसरों की बात रखने के चक्कर में अपनी चीजें आपने डिसअपॉइंट करी हैं, अपनी मन की चीजों को आपने दबाया है। कभी आप अपनी मन की कर ही नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और जो बैलेंस था, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने रिश्ते को बैलेंस करने में आपने जिंदगी निकाल दी। तो यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब यहां से साल भर के अंदर अंदर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है जो आपके जीवन में होगा। और जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे काफी हद तक, उसका भी रिजल्ट फाइनल आपको साल भर के अंदर आते हुए मुझे दिख रहा है। आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या बोला जा रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जाए जो आपको जरूरत है। हो सकता है कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, हो सकता है किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है कि कोई आपको गलत फ्रेम कर रहा है या डिफेम कर रहा है, गलत अगवाई फैला रहा है। तो आप सेफ और साइड तैयार रहें और सामने वाले के लिए भी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के तैयार रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे, विदाउट प्रूफ नहीं लड़ पाएंगे। आपके पास वो सारे प्रूफ होने चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को भी मुंह तोड़ जवाब दे पाए। देखिए, कॉन्फिडेंस आपको लो नहीं करना है।
थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका नेचर वैसा नहीं है, आप वैसा लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, किसी ने कहा कार्ड्स नहीं दिखते, कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो बिलीव रखें, बहुत अच्छा बिलीव रखें। आप बिलीव रखेंगे, शांतिपूर्वक चीज़ों को अगर आप ढूँढने पे निकलेंगे, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हड़बड़ी में, पैनिक में अगर कुछ काम करोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रिमेंबर दिस। आपको शांति से बैठना है, हो सके तो मेडिटेट करें, अपने ऑरा को कनेक्ट करें, सोचें क्या चीज़ करने से सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या चीज़ होने से आपकी जीत हासिल हो सकती है। बहुत कुछ ऐसा है कि आप लंबे समय से संघर्ष ही कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, और हो सकता है आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, जो मुझे बहुत लोग बहुत समय से मुझे जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी एनर्जी जब वो जुड़े थे मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी हद नहीं थी। बट कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे मेरे, मुझसे कनेक्ट होने के बाद या मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद, तब से लेके अब तक उनके ऑरा में पॉजिटिविटी आई है, हिम्मत आई है लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत आई है, चेंजेस आए हैं आपके जीवन में, आपको काफी गाइडेंस की मदद हुई है, बहुत हेल्पफुल हुआ है आपको लाइफ में। आप आगे बढ़ने से अब कतराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हिम्मत करके आप आगे बढ़ते हैं और अपनी जीत की तरफ आप चल रहे हैं। मतलब अब कितनी भी संघर्ष आ जाएं, कितनी भी, अब आप डर नहीं रहे, अब रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं अपनी जीत की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, जो आपका मंजिल है। रफ्तार से आपने सोचा, समझा, ऑब्जर्व किया, डिसीजन लिया, अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। बहुत लोगों ने आपको बांधने की कोशिश की, आपको रिश्तों में बांधने की कोशिश की, लग्जरी लाइफ, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका धंधा पानी, सब बांधने की कोशिश की। बहुत लोगों पे हैवी ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है, जो गंदे तरीके से डेविल की एनर्जी उनके ऊपर छोड़ दी गई थी, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में कोई भी चीज हासिल ना कर पाए। और ये एनर्जी के बाद काम धंधा पानी रुक गया था, मतलब मूवमेंट तो बिल्कुल बंद हो गई थी, एक तरीके से बंद हो चुका था। आप ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना कुछ सोच पा रहे थे, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे थे, चीजें थम सी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप घबराए नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं। आपने जो सोचा था, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी मैनिफेस्ट थी, उस पे आपने अड़ के काम किया है, अड़ के अपनी चीजें आपने रखी हैं, चाहे करियर में रखा हो, चाहे घर में रखा हो, बट आपने अपनी चीजें सामने रखी हैं। पहले आप भागते थे, सिचुएशन से भागते थे, सिचुएशन को हैंडल करने से आप डरते थे। आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको समझाए, मोटिवेट करे, गाइड करे, पुश करे। पहले आपको ये तरीका ऐसा लगता था कि कोई आपकी जिंदगी में होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, या बिना सहारे के आप चल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आप अकेले स्टैंड ले रहे हैं, बिल्कुल अकेला राजा रानी बन के बैठे हुए हैं, थाती देख लीजिएगा। आप अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया था, आपने ईश्वर को सरेंडर किया, किसी की सलाह से आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने से बड़ों से आपने सलाह मिलाई, गाइडेंस ली किसी से, किसी के अंडर आप आए हैं जहां पे आपको गलत और सही का फर्क नजर आया है, और अब आप अपनी जिंदगी की एक सही राह पे चल पड़े हैं। अब आप जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष खत्म होकर आप एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जीत का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज हासिल हो रही है, कि आप करोड़पति बन रहे हैं। आप बात को समझें, जब भी हमारा ऑरा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो वो भी एक जीत होती है। जब भी हम कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक जीत होती है। जब हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें हमें जीत होती है, तो वो भी एक जीत होती है, राइट? तो ऑरा में बदलाव आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो भी एक जीत है। तो जो आप एक समय पे गिरे गिरे से रहते थे, नेगेटिव रहते थे, एकदम कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टैंड नहीं ले पाते थे, बोल नहीं पाते थे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते थे,
सिर्फ दिमाग में ही सब कुछ चलता रहता था, लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन अब वो चेंज मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, बदलाव ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। अब आप डर नहीं रहे हैं, आप रिजल्ट का सोच के डर नहीं रहे हैं। अब आप इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, किसी की लाइफ में, लव लाइफ में जो इश्यूज थे वो खत्म हो रहे हैं और अब आप पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं, या फिर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है जहां पे आप सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिससे आप बात करके बहुत खुश हो जाते हैं, चहकने लगते हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील होता है, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, उनसे बात करके आप रिलीफ फील करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं इनके साथ। तो ये चेंजेस भी मुझे दिख रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो बहुत जल्द होगी। ये सभी के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा जो कनेक्टेड हैं या चल रहा है उनके जीवन में। अगर स्टार्टिंग में बात होनी शुरू हुई है तो स्ट्रांग हो जाएगी, अगर नहीं शुरू हुई है तो स्ट्रांग बात होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इनके साथ कोई रीयूनियन चाह रहे थे तो रीयूनियन हो जाएगा, सेपरेशन में चल रहे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। तो ये बदलाव मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों के रिश्ते टूटे भी हैं, बहुत लोगों के रिश्ते, नाते, पैसे, घर-बार, एवरीथिंग सब लॉस में गया है। और ये लॉस में जाने के बाद हेल्थ भी आपकी खराब हुई है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, नई ग्रोथ हो रही है, जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी को आप दूर कर रहे हैं। विजय होगी, जीत होगी, बॉटम ऑफ द डेक। सारा संघर्ष करने के बाद आपके जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। ईश्वर आपके जीवन में नया बदलाव ला रहे हैं, ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों की नजर में आएंगे। पहले आप नजर में थे, लेकिन नेगेटिव वे में लोग चर्चा करते थे। अब भी आप आओगे, लेकिन पॉजिटिव वे में, तो अब भी आपकी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं आपका रुतबा बदल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की चीजें बढ़ रही हैं जो बीच में बंद हो चुकी थी। बहुत कुछ अवेकनिंग आपको कराया जा रहा है, बहुत कुछ आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सीख चुके हैं। बस यही बोला जा रहा है, अपने आप को स्टॉप मत करना। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या कंफ्यूज्ड भी हैं, बट फिर भी अपने आप को स्टॉप नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस अपनी रखो, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, और जो भी डिसीजन लो कामली डिसीजन लेना है, बहुत लाइट तरीके से। रिएक्शन कम देना शुरू करो, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। कोई हो सकता है आपसे ऐसी कोई बातें करे जिससे आपको गुस्सा आए, या आप एकदम से रिएक्ट कर दो। वो जो रिएक्शन होगा ना आपका, वो गलत हो जाएगा, वहां से आपके लिए गलत फहमी हो जाएगी। हालांकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके लिए गलत फहमी आ जाएगी, जो गलत फहमी आपको नहीं दिखानी चाहिए। इस बात को समझना। तो रिएक्शन नहीं देना है। हर्ट अवेकनिंग, बहुत लोगों की यहाँ पे हर्ट अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन लव आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ ला रहे हैं जहां पे आपके जीवन में एक बैलेंस के साथ साथ सक्सेस भी आ रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम से हम यही सुन रहे हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे। ध्यान से सुनो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या सच में बिल्कुल चेंज नहीं आए? सोचो, हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं चलती। जब ऑरा हमारा पॉजिटिव होता है ना, तो रास्ते भी पॉजिटिव हो जाते हैं, और हमारे पाथ भी पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब हम उस पॉजिटिव पाथ पे चलने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे लिए रास्ते भी खुलने शुरू हो जाते हैं। ये हो सकता है कि जहां आपका डिसीजन गलत हुआ, वहां आप गिर जाओगे। अगर आपने किसी की गाइडेंस नहीं ली, किसी की सलाह नहीं मिलाई, अपने मर्जी से आप, एक द फूल का कार्ड होता है ना, मन मर्जी से चलना, अगर आप वैसे चलते रहे तो आप देखो गिरोगे। ठीक है, तो लाइफ का एक मोड है आपका जो बहुत बदलाव ला रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते नाते अगर किसी के बहुत ज्यादा खराब है तो वो एकदम से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप में बदलाव आ जाएगा, और आप में ही बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है। राइट, सक्सेस,
देखो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो एक समय के लिए दब गया था, अब आप निखार के आएंगे और वो डेवलप होगा। विन विन, जीत के लिए तो आप बने ही हैं, नो डाउट। मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं अपने यूवर्स पे, जीत तो आपकी डेफिनेटली होनी है। और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका पे ऑफ मिलेगा। और देखो पे ऑफ किसी भी वे में मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंस का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आने का वेट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत टाइम से किसी रिश्ते में दे रहे हैं तो वहां पे ऑफ आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपको पे ऑफ जरूर मिलेगा और आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। रिलीज तो डेफिनेटली हो रही है क्योंकि यूनिवर्स ऐसे लोगों को तो साइड ही कर रहे हैं आपके जीवन से। अगर लोगों ने आपसे बात करनी बंद कर दी या आपने बंद कर दी तो समझ जाओ वो नेगेटिव लोग हैं, आपके ऑरा के साथ मैच नहीं कर रहे। तो इसमें आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो चलिए ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।